आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है और अब ये मुंबई में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। तो इसको मौके का शहर भी कहा जाता है, सपनों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का भी अड्डा था। अभी एक पॉलिटिकल एक वैक्यूम है अंडरवर्ल्ड का, और वो लॉरेंस बिश्नोई जो है भरने की कोशिश कर रहा है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा YouTube का ये शानदार कोर्स आप इसको जरूर अवेल करें। SEO लर्न एंड अर्न। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ आप पूरी स्किल सीख जाओगे कि किस तरीके से YouTube को हमको यूज करना। तो स्किल कूपन कोड यूज करिए, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है ना, सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। तो हाजी मस्तान के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। सुल्तान मिर्जा भी इनको बोला जाता था। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखिए। तस्करी करते हुए गुंडे बदमाशों का एक नेटवर्क खड़ा किया था उन्होंने। उनके इशारे पर पूरा शहर चलने लगा था। उसके बाद उनके शागिर्द राजपाट, मतलब उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने इसको संभाला। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, तो इससे फिर से मुंबई अंडरवर्ल्ड की चर्चा होने लगी है, आपको बता दूं। और यहां इस समय लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम आ रहा है। 700 से ज्यादा शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई ने तैनात किए। सबसे बड़ी बात, 12 राज्यों में पैठ है। ऐसे ही एक करीम लाला, अफगानिस्तान में जन्मे लाला, उस समय 1930s में ये मुंबई आए और फिर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार किया, बहुत कुछ स्मगलिंग का कारोबार, और लोगों से मिलते जुलते रहे। पॉलिटिकल दायरा बना है। यस, ये जितने भी गैंगस्टर हैं, इनका पॉलिटिकल पैठ, पुलिस में पैठ, सब जगह होती है। और जो साउथ मुंबई है, वहां पे करीम लाला का नाम चलने लगा, उसके नाम का सिक्का, और बहुत बड़ा गुट था। इस गुट को, करीम लाला के गुट को, पठान गैंग कहा जाता था। जुआ, सट्टा, अवैध कारोबार, सब कुछ यहां पे होती थी। एवरीथिंग वाज देयर। और दिलचस्प बात यह है कि करीम लाला भले ही अपराधी था, लेकिन इमेज रॉबिनहुड की थी। ये जितने भी आपको गैंगस्टर दिख रहे हैं ना, इन सबकी इमेज रॉबिनहुड जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, रॉबिनहुड क्या करता था, अमीरों से लेता था, गरीबों में बांटता था। यही करते हैं ये लोग। तो अफगानिस्तान से जो लोग आते थे, उनके लिए तो कुछ भी कर, क्योंकि वो खुद भी अफगानिस्तान से था, तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। तो शागिर्दों की फौज बना ली थी इसने। करीम लाला के साथ भले ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने दस्तक दी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दहशत किसने की? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान का एक, उनके पिता जो है मुंबई के पंचर की दुकान लगाया करते थे। बेटे ने पोर्ट पर काम पकड़ लिया था। तब विदेशियों से मुंबई बंदरगाह पर खूब पैसा आता था, खूब सामान आता था। तो वहीं पे हाजी मस्तान ने कुली की नौकरी की थी, और फिर उसके बाद तस्करी का काम करने लगा था। सफेद कपड़े और सफेद मर्सिडीज में चलते थे मस्तान, ठीक है। बाद में पॉलिटिक्स में भी आए। तो ये सब कुछ हुआ, और 80 की शुरुआत में यहां पे चीजें बदलनी शुरू हो गई। बहुत सारी स्ट्राइक्स होती थी, जिसकी वजह से कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल यहां पे लगभग लगभग खत्म हो गया। हजारों लोग एकदम से बेरोजगार हो गए। आर्थिक तंगी यहां पे आ गई, और युवाओं में एक जोश था कि भाई पैसा तो है नहीं, कहां नौकरी करेंगे। और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्राइम हमेशा उभरता है, याद रखिएगा। जहां पे बेरोजगारी होगी, क्राइम आएगा। तब हम ये देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड, यानी कि लोकल गैंग से लोग जुड़ने लगे। बड़े बड़े डॉन्स के साथ इनका नाम होता था, पैसे भी मिल जाते थे। छोटे गुट स्थानीय स्तर पर काम करते थे, और बड़े गुट तो वसूली करते थे और बाहर के साथ। एक बहुत अच्छी मूवी है परिंदा, उसमें भी उस समय की प्रॉब्लम्स को दिखाया। और सबसे बड़ी, सबसे शानदार मूवी सत्या। तो 80-90 के दशक में अंडरवर्ल्ड अवैध, लेकिन एक पूरे कारोबार की तरह शहर में कोने कोने में फैल चुका था। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड पर भी इनका दबदबा था। आसान नहीं था। तो दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान के बाद जब दाऊद इब्राहिम आया, तो उसने एक अलग ही लेवल को, वो उसने टेररिज्म से जोड़ दिया इसको। गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग करता था, लेकिन 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो जितने भी हमले हैं दाऊद इब्राहिम ने जब करवाए, तो उसके बाद फिर ये एक बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छी किताब है हुसैन जैदी की, बहुत बढ़िया। अनुराग कश्यप की मूवी है कि जो 1993 पे ब्लास्ट पे बनी थी, ब्लैक फ्राइडे, उसको आप देखिएगा। तो दाऊद इब्राहिम छुप गया, लेकिन जुर्म का कारोबार चलता रहा। इस बीच कई और चेहरे भी आए, जैसे छोटा राजन हो गया, अरुण गवली हो गए। कड़ी बड़े गैंगस्टर के बीच लड़ाइयां भी होती रही। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक में बड़े नामों के लिए जरूरी था कि इनके सिर पर इनमें से किसी न किसी का हाथ रहे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो शक्ल लेने लगा 1997 में। बहुत कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपने हाथ पे चीजें ली। मकोका लाए, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम,
और मकोका के तहत सबको पकड़ा, जेल में डाला और ऐसी की तैसी कर दी। अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी यहाँ पे। और 2005-6 आते आते अंडरवर्ल्ड खत्म होने लगा। बहुत सारे एनकाउंटर हुए, ऐसा लगा कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म तो हो रहा है, लेकिन मतलब चलो पूरी तरीके से खत्म नहीं, कमजोर हो चुका है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गुलशन कुमार के ऊपर गोलियां चलवाई थी, याद करिए। और उस समय फिर अबू सलीम का नाम आया, अबू सलीम ने चलवाई, और वही बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की नई पौध है ये लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब से आया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, और अब बाबा सिद्दीकी में इसका नाम आया है। तो सबसे बड़ी बात, मुंबई में क्यों मुंबई चाहिए भाई? इसमें कुछ वजह है। सबसे पहली, ये देश का इकोनॉमिक कैपिटल है, खूब पैसा आपको यहां पे आता है। देश के सबसे ज्यादा अमीर लोग, अंबानी कहां है? मुंबई। अडानी कहां है? मुंबई। और ऊपर से पोर्ट के पास है ना, ये समुद्र के पास है, तो बहुत पैसा आता है। समुद्री किनारा यहां पे स्मगलिंग के लिए इसको आइडियल बनाता है। मुंबई में पैसा, इतना ज्यादा पैसे का कारोबार होता है, और मुंबई में ग्लैमर भी है। तो गैंगस्टर को पैसे के साथ साथ ग्लैमर भी चाहिए। कहते हैं कि कुछ गैंगस्टर तो बड़ा खुश होते थे जब उनकी न्यूज़पेपर में फोटो छपती थी। मीडिया की नजरें हर वक्त रहती हैं। अंडरवर्ल्ड के लिए अपनी इमेज बनाना और चमकाना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं, भले लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर में शामिल हो ना हो, लेकिन नाम आते ही उसकी, भाई वो बहुत खुश है कि चलो नाम तो आ रहा है, नाम होंगे तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही हिसाब किताब। और उसके लिए तो बदनामी सही है, उसके प्रोफेशन को सूट करती है। लेकिन बॉलीवुड का क्या इससे जुड़ा हुआ है भाई? सिंपल सी बात है कि अंडरवर्ल्ड में 1990s 80s में अच्छा खासा पैसा लगता था अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड जो बोलता था इस हीरो को कास्ट करना है, इसके साथ काम करना, ये होता था। बहुत से निर्माता बैंक से लोन नहीं ले पाते थे तो अंडरवर्ल्ड के पास जाते थे, और ब्लैक मनी होता था तो यहां से पैसा लगाते थे, और मुनाफे का बड़ा हिस्सा इनको जाता था। ये हिसाब किताब। डी कंपनी, छोटा राजन के बारे में तो ये कहा जाता है कि फिल्मों के लिए वो एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी खुद हो जाते थे। भाई मोनिका बेदी के रिश्ते अबू सलीम से जग जाहिर है। तो ये हिसाब किताब है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे अंडरवर्ल्ड अपनी पैठ बनाता रहा है। और मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ 26/11, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुंबई को तोड़ेंगे तो भारत के हौसले टूटेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां पे इतना पैसे का लेन देन होता है वहां पे सरकार भी सख्त होती है। तो सरकार सख्त है। मुंबई की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर किया जाता है, जो कि है भी वो। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था दोस्तों। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।